नमो नमः। क्लास 7 चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम, जिसमें कवि बालक हैं और उनके द्वारा सुनाई कविता हास्य है। विविध वेशभूषा धारिणे, अनेक वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः चार बाल कवि मंचस्य मंच के ऊपरी उपविष्टा सन्ति, ऊपर बैठे हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अध्य नीचे श्रोतारः, श्रोतागण हास्य कवि श्रवणाय, हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुका सन्ति, उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, और शोर कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालक है, संचालक महोदय मंच पर आते हैं। अलम कोलाहलेन, अलमिस बस, कोलाहलेन शोर करना बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरे यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारे कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागता सन्ति। अद्य मीन्स आज बहुत खुशी का अवसर है कि अस्मिन इस कवि सम्मेलन में काव्यहन्तारे, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च समय बर्बाद करने वाले, भारत से भारत के हास्य कवि धुरंधर समागता आए हैं। एहि आइए करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। तालियों की आवाज़ से वयम मीन्स हम इनका स्वागत, कुर्मे मीन्स करते हैं। आइए तालियों की आवाज़ से हम इनका स्वागत करते हैं। गजाधर है हास्य कवि। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः है। सभी नीरस जनों को मेरा नमस्कार है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वेद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यं श्रावयामि। प्रथम मैं आधुनिक चिकित्सक पर आधारित अपने द्वारा लिखी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं, यमराज सहोदर यमस्तो हरति प्राणानां, वैद्य प्राणानां धनानि च। हे वैद्यराज, यमराज सहोदर, यमराज के भाई वैद्यराज को नमस्तुभ्यं, मेरा नमस्कार है। यमस्तो हरति प्राणानां, यमराज तो केवल प्राण हरते हैं। प्राणानां, वैद्य प्राणानां धनानि च, और वैद्य प्राण और धन दोनों लेते हैं। सर्वे उच्चे हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांत के अरे वैद्यस्तु सर्वत्र परंतु नेते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे हे वैद्यस्तु चिकित्सक सर्वत्र सब जगह हैं, परंतु नैते मादृशा वे मुझ जैसे कुशल नहीं हैं जनसंख्या निवारण में। ममापि, मेरा भी काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते, मेरा भी यह काव्य सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगत है। चिता, जलती हुई चिता को देखकर वैद्य अचंभित हुआ। न अहम गतो न मे भ्राता कस्यचिदं हस्तलाघवम्, न मैं गया न मेरा भाई गया। कस्यचिदं हस्तलाघवम्, ते यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सब फिर से हंसते हैं। तुंदिले है, तुंदिले अभिनय करता हुआ। तुंदस्य उपरि हस्तम आवृत्यन, तोंद के ऊपर हाथ फेरता हुआ। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ। ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरा यह काव्य सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण कर लो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धि माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः।
हे दुर्बुद्धि, पराया अन्न जब भी प्राप्त हो, माँ शरीरे दया कुरम, शरीर पर दया मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, पराया अन्न बहुत दुर्लभ है इस संसार में। शरीरानी पुनः पुनः, मरने के बाद शरीर को, जीव को शरीर मिल जाता है फिर से, मरने के बाद जीव को शरीर फिर से मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी फिर से जोर से हंसते हैं। चावाक है, आम्र आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचिते में, शरीर के लिए हमेशा उचित पोषण करना चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन न हो, तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिक है पदार्थ एव भोक्तव्य, तब भी कर्ज करके भी पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, जैसा चार्वाक कवि कहते हैं, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, जब तक जीव है सुख से जियो, ऋणम कृत्वा, ऋण करके भी घी पियो। श्रोतार है, त्राहिम ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो ऋण को कैसे लौटाओगे। चावाक है, श्वेता मम अपशिष्टम काव्यम, अभी मेरा बचा हुआ काव्य तो सुनिए। घृतम पीत्वा श्रमं कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत् जनः, घी पीकर श्रम करके ऋण को लौटाना। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित है, एक बालकोऽपि आशु कविताम रचयति, काव्य पाठ को सुनकर और प्रेरित होकर एक बाल कवि ने आशु कविता रची। आशु कविता में तत्क्षण उसी समय तैयार की हुई कविता। हासपूर्वकम च श्रावयति, और हंसते हंसते सुनाता है। बालकः श्वेताम, श्रोताओं, हे श्रोताओं सुनिए। ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य सुनिए। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वकम न नमाम्यहम्। हे गजाधर जैसे कवि और तांदुल जैसे भोजन के लोभी को और कालांतक जैसे वैद्य को, चार्वाक कवि को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रावित्वा हा 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 इति कृत्वा हस्ति, काव्य सुनाकर हा 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 ऐसा इस प्रकार हंसता है। अन्य चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी घर जाते हैं। धन्यवाद।